हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स के बारे में, और एल्कोहल्स को भी हम देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो वो ये ही 4 सीक्वेंस में 4 सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उस कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसका आईयूपीएसी एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो एल्कोहल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स, कि एल्कोहल्स को बनाया कैसे जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर मैं कहूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में या केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, उसमें से हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह अगर हम OH ग्रुप अटैच कर दें, OH ग्रुप अगर अटैच कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, ROH, एल्कोहल मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने CH4 को ऐसे लिखा है, CH3H लिखा है, मीथेन, CH4 मीथेन। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम को मैं हटा दूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ OH ग्रुप, तो CH3OH मुझे मिल जाता है, एक कार्बन वाली एल्कोहल जिसको बोला जाता है मीथेनॉल। ऐसे ही अगर 2 कार्बन वाला एल्केन हो, CH3 को मैंने ऐसे लिखा है। देखिए इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं यहाँ पर OH ग्रुप अगर अटैच कर देता हूँ, ये मिल जाता है CH3CH2OH, 2 कार्बन वाली एल्कोहल, और 2 कार्बन वाली एल्कोहल को बोला जाता है इथेनॉल। अब देखिए आफ्टर द इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन तो सिंपल सा है कि उसमें कोई एल्केन ले लीजिए, उसमें से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दीजिए, OH ग्रुप लगा दीजिए, तो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल को क्लासिफाई अलग अलग बेसिस पर किया गया है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। जो एल्कोहल है उसमें OH ग्रुप कितने हैं इसके बेसिस पर। तो ये 2 टाइप की होती हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, एल्कोहल्स दोज कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप, दोज कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप आर नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ऐसी एल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे CH3OH, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक OH है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। CH3CH2OH, इसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ऐसे ही CH3COH, CH3CH3, इसमें भी आप देखें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। ऐसे ही CH3CH2CH2OH, इसमें भी देखिए सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात। अब हम बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स की। पोली जो वर्ड है उसका मतलब होता है मोर देन वन। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स की बात करें तो एल्कोहल्स दोज कंटेन मोर देन 1 OH ग्रुप। ऐसी एल्कोहल जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उन एल्कोहल्स को क्या बोल दिया जाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स बोल दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, देखिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स का मतलब क्या है, ऐसी एल्कोहल जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो। एक से ज़्यादा तो 2 भी होते हैं, तो 2 OH ग्रुप हो सकते हैं, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर एल्कोहल के अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स बोल दिया जाता है। अगर ये एल्कोहल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोल दिया जाता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई का मतलब होता है 2, ऐसी एल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप
प्रेजेंट हो। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई का मतलब होता है 3, जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल CH2OH, CH2OH। इसमें आप देख सकते हैं इस एल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये हो गई डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। और CH2OH को बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम काफ़ी फेमस है, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ऐसी अगर हम बात करें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की, तो ऐसी एल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो। देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। और 3 कार्बन से जब 3 OH ग्रुप इस तरह से अटैच हो तो इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। देखिए इस चैप्टर में हम एल्कोहल्स और एल्कोहल्स में भी मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल्स हैं, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक माने जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को आगे क्लासीफाई किया जा सकता है कि जो एक OH ग्रुप उसमें प्रेजेंट है वो OH ग्रुप कैसे कार्बन से अटैच है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच। जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसमें हम देखते हैं 2 टाइप की एल्कोहल्स होंगी या कंपाउंड्स होंगे। देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड, कि ऐसा एल्कोहल्स जिसमें जो OH ग्रुप होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होगा, तो उसको बोल देंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड। दूसरे टाइप की इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हमने क्लासीफाई कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड, मतलब जो OH ग्रुप अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड। इसमें क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, उससे क्या होगा OH ग्रुप अटैच होगा। इन दिस क्लास ऑफ एल्कोहल्स द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोला जाता है, इज अटैच टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। जो कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा, उससे OH ग्रुप अटैच होगा। इसमें भी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड के बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो एल्काइल एल्कोहल जो होते हैं, एल्काइल एल्कोहल, उसमें जो OH ग्रुप होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। देखिए इस कार्बन को आप देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड, तो उसको बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। देखिए इस कार्बन को आप देखिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इससे जुड़ा है OH ग्रुप। तो ये ऐसा कार्बन जिसके चारों के चारों बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, या चारों के चारों बॉन्ड क्या हो, सिग्मा बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच है। जैसे CH3OH है, ये CH3OH मिथेनॉल, एक कार्बन वाला एल्कोहल, इसको मैंने ऐसे लिखा है। इस कार्बन को आप देखें, इसके चारों के चारों बॉन्ड क्या हैं, सिंगल है, या मैं कहूँ चारों के चारों जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे OH ग्रुप अटैच है। तो ये एल्काइल एल्कोहल्स है। ऐसे ही ये जो है इसमें आप देख सकते हैं CH3CH2OH को मैंने ऐसे लिखा है। तो इस कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन के चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो ये कार्बन भी कैसा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हुआ, और इससे OH ग्रुप अटैच है। अभी जो एल्काइल एल्कोहल्स हैं इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ये जो एल्काइल एल्कोहल्स हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है कि जो तो कार्बन एटम है वो sp3 से तो अटैच है, लेकिन कार्बन की डिग्री क्या है। तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर वो 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो उसे प्राइमरी एल्कोहल बोल देंगे। सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसे सेकेंडरी एल्कोहल बोल देंगे। टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, अगर OH ग्रुप जो अटैच है वो अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसे देखिए, अब ये 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा कार्बन
प्राइमरी एल्कोहल, देखिए ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच। सबसे पहले तो देखिए इसका हाइब्रिडेशन चेक करिए। इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अब देखिए ये कार्बन किसी भी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन को बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा तो उसे बोल देते हैं 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन जब OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे बोल देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल या फिर प्राइमरी एल्कोहल। एक तो ये बात, या फिर ऐसा हो कार्बन जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये ऐसा कार्बन भी क्या होता है 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन भी क्या होता है 1 डिग्री। ऐसा कार्बन या तो किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसे 1 डिग्री कार्बन कह देते हैं। और 1 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसे बोल देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। अब देखिए ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन को आप देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा हुआ 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसे बोल देते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल। अब आते हैं 2 डिग्री एल्कोहल पर। देखिए हमें लेना देना है उस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है OH ग्रुप से। OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये कैसा कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो, जब 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो इसे बोल देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल। OH ग्रुप देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन जो है एक इससे भी अटैच है, दूसरा इससे, और ये कार्बन अनदर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन हुआ हमारा 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, जब 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो इसे बोल दिया जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन बोल देते हैं। और 1 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो तो 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसा कार्बन जो अनदर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो उसे बोल देते हैं 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो तो उसे बोल देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही ऐसा कार्बन जो अनदर 3 कार्बन से अटैच हो, अनदर 3 कार्बन से अटैच हो, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो तो उसे 3 डिग्री एल्कोहल बोल दिया जाता है। दूसरे टाइप के एल्कोहल्स जिनमें sp3 कार्बन OH बॉन्ड हुआ वो होती हैं एलाइलिक एल्कोहल्स। क्या होती हैं एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल्स की बात करें, देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन, इसको बोला जाता है एलाइल कार्बन। क्या बोला जाता है एलाइल कार्बन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ऐसे कार्बन जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 पाई बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 पाई बॉन्ड हो, उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। तो ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ये दोनों के दोनों कार्बन कैसे हैं sp2 हाइब्रिडाइज। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन को बोला जाता है एलाइल कार्बन। क्या बोला जाता है एलाइल कार्बन। अब इस एलाइल कार्बन को आप देखिए, इस एलाइल कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 पे है, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन को क्या बोला जाता है एलाइल कार्बन। ये कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। अब इस कार्बन को चेक करो आप, ये कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, सिर्फ इस वाले कार्बन से, तो ये कैसा हुआ 1 डिग्री एलाइल कार्बन। 1 डिग्री एलाइल कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हो, देखिए डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला कार्बन एलाइल कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन एलाइल कार्बन। और एलाइल कार्बन से जब एलाइल कार्बन से OH जुड़ा हो तो इसे बोलते थे एलाइलिक एल्कोहल। अब अगर ये 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन है तो ये हो गई 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो गई, ठीक है। और डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, जबकि जिसके चारों बॉन्ड सिंगल हो वो sp3। तो ये sp3 भी है, एलाइलिक भी है, और ये सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डिग्री एलाइल कार्बन है, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हुआ, ठीक है। अब देखिए
हम बात करेंगे 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल की। देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बन। अब इस कार्बन को चेक कीजिए, एक तो इस वाले कार्बन से अटैच है, दूसरा ये इस कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन हुआ। और इसका हाइब्रिडेशन आप देख सकते हैं, इस कार्बन के चारों बॉन्ड क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो चारों के चारों बॉन्ड अगर सिंगल तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। दूसरा ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हुआ। और मैंने कहा डबल बॉन्डेड कार्बन कि ठीक बगल वाले कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक। और एलाइलिक कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो तो इसे एलाइलिक अल्कोहल बोल देते हैं। अगर ये 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन हुआ। और ये जो अल्कोहल हुआ ये एग्जाम्पल हुआ 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ। अब आती है 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन को क्या बोल देते हैं? एलाइलिक कार्बन। तो ये क्या है? एलाइलिक कार्बन। फिर इसकी डिग्री चेक करते हैं। तो इस कार्बन को देखा जा रहा है तो एक इस वाले कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इस कार्बन से जुड़ा है, तीसरा ये इस कार्बन से। तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। और इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल, आप देख सकते हैं चारों के चारों बॉन्ड क्या है? सिंगल। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। देखिए डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन को एलाइल कार्बन से जब OH जुड़ा हो तो इसे बोल देते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोल देते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। अब ये 3 डिग्री भी है साथ में तो ये 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन हुआ। और 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो तो ये 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हो गया। समझ में आया? ठीक है। तो इन सब में जो एल्काइल अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है, इनमें जो होता है जो OH ग्रुप होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम से अटैच होता है। ऐसे ही बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। देखिए ये आपको दिख रही बेंजीन रिंग, ये क्या दिख रही है आपको? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है इसे बोला जाता है बेंजाइल कार्बन। इसे क्या बोला जाता है? बेंजाइल कार्बन एटम। बेंजाइल कार्बन एटम से अगर OH ग्रुप अटैच हो, बेंजाइल कार्बन एटम से, देखिए जो बेंजीन आपको पता होगा, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो सभी कार्बन है वो उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। बेंजीन रिंग के 6 जो कार्बन होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोला जाता है बेंजाइल कार्बन। और जब बेंजाइल कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो इसे बोल देते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो तो इसे बोला जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक। अब देखिए ये कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल हैं। तो चारों के चारों बॉन्ड अगर सिंगल हो तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन है तो ये बेंजाइल कार्बन है। अब इसकी डिग्री चेक करते हैं। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन जो है सिर्फ ये वाले इस एक कार्बन से अटैच है, बेंजीन रिंग के सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री, ये देखिए बेंजीन रिंग से डायरेक्ट तो बेंजाइल कार्बन, और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री बेंजाइल कार्बन एटम हो गया। और जब 1 डिग्री बेंजाइल कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच हो तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेंजाइलिक अल्कोहल में भी 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। देखिए ये बेंजीन रिंग है, आपको दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोला जाता है? बेंजाइल कार्बन। क्या बोला जाता है? बेंजाइल कार्बन। बेंजाइल कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसे क्या बोल देते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल बोल देते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन बेंजाइल कार्बन, और जब इससे OH ग्रुप अटैच हो तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इस कार्बन की डिग्री चेक कर दीजिए। ये कार्बन जो है एक तो बेंजीन रिंग की इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरा ये इस कार्बन से जुड़ा है। ऐसा कार्बन जो अनदर 2 कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा होता है? 2 डिग्री कार्बन होता है। तो ये 2 डिग्री बेंजाइल कार्बन एटम हो गया। और 2 डिग्री बेंजाइल कार्बन एटम से अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो ये इसे बोल देते हैं 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अब आप देख सकते हैं इस कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। तो ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज भी है। तो ये 2 डिग्री बेंजाइल कार्बन एटम है, बेंजाइल कार्बन एटम है, उसमें भी 2 डिग्री है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और इससे OH ग्रुप अटैच है तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसमें तीसरा हम पढ़ेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो देखिए
ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसे बोला जाता है बेंजाइल कार्बन। बेंजाइल कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसकी डिग्री चेक करते हैं। ये जो कार्बन है, एक तो इस वाले कार्बन से अटैच है, दूसरा इस कार्बन से अटैच है, तीसरा इस कार्बन से। ऐसा कार्बन जो अनदर 3 कार्बन से अटैच हो उसे क्या बोला जाता है? 3 डिग्री कार्बन। और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन है तो ये 3 डिग्री बेंजाइल कार्बन एटम हो गया। और इससे अगर OH ग्रुप अटैच हो गया तो ये हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। और इस कार्बन को आप देख सकते हैं, इस कार्बन के चारों बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है। तो ये 3 डिग्री। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे, देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे ऐसे कंपाउंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा। अब हम पढ़ेंगे, देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड, मतलब जो OH ग्रुप होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होगा। दीज अल्कोहल्स कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू ए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा। और मैंने अभी आपको बताया जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जो डबल बॉन्ड बना, जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है, वो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो कंपाउंड्स जिनके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो, sp2 कार्बन OH बॉन्ड, तो इसके एग्जांपल है विनाइल अल्कोहल। देखिए डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन, इसे बोला जाता है विनाइल कार्बन। क्या बोला जाता है? डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसे बोला जाता है विनाइल कार्बन। और डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं, इनकी वैलेंसी में पूरी कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने H2 लगा दिया और मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH लगा दिया। तो इस कार्बन को आप देख सकते हैं, इसके पास 3, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा, तो 3 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ये भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज से OH ग्रुप अटैच है। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसे बोला जाता है विनाइल कार्बन। जो विनाइल कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच है तो इसे बोला जाता है विनाइलिक अल्कोहल। अब ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये साइक्लोहेक्सीन है ये। अब ये डबल बॉन्ड, ये दोनों के दोनों कार्बन क्या हुए? डबल बॉन्डेड कार्बन। ये दोनों के दोनों कार्बन क्या हुए? डबल बॉन्डेड कार्बन। और डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोला जाता है? विनाइल कार्बन। और विनाइल कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच हो तो इसे क्या बोल दिया जाता है? विनाइल अल्कोहल। और डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइल कार्बन। अगर ये OH ग्रुप यहाँ अटैच होता तो ये कैसी अल्कोहल हो जाती? कैसी अल्कोहल हो जाती? एलाइलिक अल्कोहल। कैसी हो जाती? एलाइलिक अल्कोहल हो जाती। ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन को बोला जाता है विनाइल। ये दोनों के दोनों जो कार्बन है विनाइल कार्बन है और इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो ये विनाइल अल्कोहल हो गया। और डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला कार्बन जो होते हैं ये दोनों के दोनों एलाइलिक कार्बन होंगे। ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स में हम एल्कोहल्स का कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो सबसे सिंपल जो एल्कोहल है, एक कार्बन वाली एल्कोहल CH3OH। CH3 को लिखा जाता है मिथाइल और OH को लिख दिया जाता है एल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल एल्कोहल। और CH3OH को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अगर IUPAC नेम की बात करें तो CH3OH का IUPAC नेम होता है मिथेनॉल। ठीक है। ऐसे ही इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो CH3CH2OH, 2 कार्बन वाली एल्कोहल। जैसे CH3 को मिथाइल बोला जाता है वैसे ही CH3CH2 को इथाइल बोला जाता है। तो ये हो गया इथाइल एल्कोहल। CH3CH2OH का कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल। उसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। देखिए जो पीने वाली शराब होती है वो होती है इथेनॉल और CH3OH होती है पॉइजनस एल्कोहल। कई बार जो पीने वाली शराब है उसमें मेथनॉल का कुछ अमाउंट होता है, इस कारण से शराब पीने से मौत हो जाती है। तो कई बार आपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई। तो वास्तव में कई बार CH3OH मिथेनॉल जो है वो इथेनॉल में मिक्स हो जाता है। कई बार
एथेनॉल के साथ मेथनॉल भी बन जाता है, तब वो जो शराब होती है वो जानलेवा हो जाती है। ऐसे ही आजकल हमारे जो मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि जो व्हीकल्स है उसमें पेट्रोल डीजल की तरह बायो एथेनॉल का यूज किया जाए। तो एथेनॉल जो है CH3CH2OH 2 कार्बन इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम है इसका इथेनॉल। ऐसे ही 3 कार्बन की सीधी चेन हो और उससे OH ग्रुप अटैच हो तो इसे बोला जाता है एन प्रोपाइल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम है एन प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। और इसकी नंबरिंग करें तो सीधे 3 कार्बन की चेन आपको मिल रही है। तो इधर से मैं नंबरिंग करूँगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होगी। तो 1 नंबर इसको, 2 फिर इसको, 3 नंबर इसको। तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल हो गया। तो एन प्रोपाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है, जबकि IUPAC नेम है प्रोपेन 1 ऑल। ऐसे ही जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है CH3CH CH3CH3 ये होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और जब इससे OH जुड़ा हो तो इसे बोल देते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब देखिए ये 3 कार्बन की चेन हमें मिल रही है, इधर से नंबरिंग करूँ चाहे इधर से नंबरिंग करूँ, फंक्शनल ग्रुप OH को कितने नंबर मिल रहा है? 2 नंबर मिल रहा है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ऐसे ही देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 ये 4 कार्बन की सीधी चेन है और उससे OH ग्रुप अटैच है, तो इसे 4 कार्बन की सीधी चेन को बोलते हैं एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। अब 4 कार्बन की सीधी चेन बनेगी, इसकी नंबरिंग करेंगे तो OH को हम प्रायोरिटी देंगे। तो 1 नंबर इस कार्बन को, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको। ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखिए 4 कार्बन की ही चैन अगर ऐसी हो CH3 CH2 CH CH3, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी। और इससे OH ग्रुप लगा हो तो इसे बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब अगर हम इसका IUPAC नेम को कंसीडर करें तो आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन की चैन हमें मिल जाएगी, 4 कार्बन की चैन हमें मिल जाएगी। देखिए 1 2 3, इधर से मैं नंबरिंग करता हूँ तो OH ग्रुप 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर मैं इधर से चलता हूँ तो 1 नंबर इसे, 2 नंबर इसे, 3 नंबर इसे और 4 नंबर इसे, तो OH ग्रुप 2 नंबर पर आता है। तो इसका IUPAC नेम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, राइट IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। अब देखिए जब 4 कार्बन की ऐसी चैन हो CH3 CH CH3 CH2 OH, तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल से OH जुड़ा हो तो इसे लिख दिया आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखिए इसमें हम देखना चाहें तो हमारी ये मेन कार्बन चैन होगी 3 कार्बन वाली। अब देखिए 1 नंबर फंक्शनल, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ये मिथाइल जो है CH3 ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। प्रीफिक्स इसके लिए लिखा जाएगा और मेन इसके लिए वर्ड रूट लिखा जाएगा, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स लिखा जाता है। तो इसे 1 नंबर दूंगा, इसे 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? सब्स्टिट्यूएंट को। तो 2 पर क्या CH3 को लिखा जाता है मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चैन है मेन चैन, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल मैं लिख दूंगा, प्रोपेन 1 ऑल होगा इसका IUPAC नेम। चलिए कुछ और कंपाउंड्स का IUPAC नेम देखिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है CH3 CH3 इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर CH3 CH3 OH, ये आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं क्या? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको बोला जाता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो और इससे OH लगा है तो इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर इसका IUPAC नेमिंग अगर हम करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये 3 कार्बन की सीधी चैन होगी। इसे मैंने 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया और 3 नंबर। 2 पर OH ग्रुप है, 2 पर ही मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सबसे लास्ट में किसको लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। तो इसका नाम है टर्सरी, इसका कॉमन नेम है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका अगर IUPAC नेम लिखें तो 2 मिथाइल, मिथाइल को लिखूंगा सबसे पहले, 2 मिथाइल और 3 कार्बन की मेन चेन है तो प्रोपेन और 2 पर OH है तो 2 ऑल में लिख दूंगा इसे। ऐसे ही देखिए CH2OH, इसका कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। देखिए मेन कार्बन चेन ये होगी 2 कार्बन की, 1 नंबर पर भी OH है और 2 नंबर पर भी OH है, तो 2 कार्बन को लिखा जाता है एथ, और कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन
एक पर भी OH और दो पर भी, तो 1,2 डाईओल मैं इसे लिख दूंगा। ऐसे ही अब हम देखें CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। अगर इसकी IUPAC नेमिंग हम करना चाहें तो हम देखिए 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 3 कार्बन की चेन होगी, हर एक कार्बन पर क्या है OH ग्रुप लगा है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल मैं इसे लिख दूंगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है राइट IUPAC नेम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, राइट IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पहले आपको याद होना चाहिए, तब आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो उसका IUPAC नेम भी लिख पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप उसका IUPAC नेम आराम से लिख देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है राइट IUPAC नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो पहले टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलिए अब एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं IUPAC नेमिंग पर, एल्कोहल के IUPAC नेमिंग पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए ये जो कंपाउंड है CH3, CH, CH3, CHOH, C, CH3, 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 ऐसी स्ट्रक्चर है। देखिए मेन कार्बन चेन आपको सीधे दिख रही है, ये हमारी मेन कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें 5 कार्बन है। देखिए 1 2 3 इधर से चलते हैं तो OH ग्रुप को 3 नंबर मिलते हैं, 1 2 3 इधर से चलते हैं तो भी OH को 3 नंबर मिलते हैं। लेकिन अब बात हुई सब्स्टिट्यूएंट की, एक ये रहा CH3, एक ये रहा CH3, एक ये रहा CH3। अगर हम इधर से चलते हैं तो 2 पर क्या आता है, मिथाइल आता है, फिर 3 पर OH आता है, 4 पर 2 बार 2,4,4 मिथाइल आता है, ऐसा है। तो इनका सम आता है 10। जबकि इधर से चलते हैं तो 1 2 2 पर 2 बार मिथाइल आता है, 2,2 डाई मिथाइल, 3 पर OH आता है, 4 पर मिथाइल आता है, तो ये आता है। तो इनका सम अगर हम देखें तो इनका आता है 8। तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम से कम मिलना चाहिए, तो ये वाला हमारा राइट होगा, ये वाला गलत होगा। तो मैं नंबरिंग ऐसे करूँगा, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसे, 3 नंबर इसे, 4 नंबर इसे, 5 नंबर इसे। तो इसे मेरा IUPAC नेम अगर मैं लिखना चाहूँ इसका तो मैं लिखूँगा 2,2,4, 2 पर 2 बार मिथाइल है और 4 पर 1 बार है, ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन की मेन चेन है, तो मैं इसे लिख दूंगा पेंटेन और 3 नंबर पर OH है तो 3 ओल मैं इसे लिख दूंगा, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल इसका IUPAC नेम होगा। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसका IUPAC नेम लिखना है तो आपको सीधे ही इसका क्या दिख रहा है, ये मेन कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे। जो OH ग्रुप है ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है, और जो C2H5 होगा इथाइल ग्रुप, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो जब मेन कार्बन चेन में हम इधर से चलते हैं तो OH ग्रुप को 2 1 2 3 4, तो OH ग्रुप को मिलते हैं 2,4 नंबर, और जबकि इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो OH ग्रुप को नंबर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, 4 और 6। तो ये वाला जो होगा हमारा सही होगा, ये ना होकर ये वाला सही होगा। तो मेन कार्बन चेन को मैं इधर से नंबर करूँगा 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 5 नंबर पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट को लिखूँगा तो 5 इथाइल, 7 कार्बन को लिखा जाता है हेप्ट, तो मैं लिखूँगा हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो मैं लिखूँगा एन। और अब आप देखिए 2 और 4 पर 2,4 डाई ओल, 2 बार OH है तो डाई ओल लिख दिया जाएगा, ये इसका
IUPAC नेम हो जाएगा। ऐसे ही अब देखें, ये 4 कार्बन की चेन है, इस पर यहाँ OH ग्रुप लगाया, तो आपको पता है यहाँ से सीधे ये कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका IUPAC नेम अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए क्या लिखा है, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो मैं लिख दूंगा एन, ब्यूटेन। फिर 2 और 3 पर 2, 3 डाई, 2 बार OH ग्रुप है तो डाईओल मैं लिख दूंगा, ऐसा मैं लिख दूंगा ब्यूटेन 2, 3 डाईओल। ठीक है, अब देखिए ये जो रिंग है ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। इस पर यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर Br। तो फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देते, पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो 3, 4, 5, 6, 3 नंबर पर ब्रोमो है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर वर्ड रूट लिखूंगा मेन कार्बन चेन के लिए, फिर इसके लिए सफिक्स लिखूंगा। तो मैं इसे लिखूंगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, रिंग है तो मैं इसे लिखूंगा साइक्लो हेक्सेन 1 ओल, मैं इसे लिखूंगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है कि IUPAC नेम गिवन है, IUPAC नेम गिवन है, IUPAC नेम कंपाउंड्स का गिवन है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर बनानी है। उससे क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखिए पहला जो कंपाउंड लिखिए राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स हुज IUPAC नेम्स आर एज फॉलोज। IUPAC नेम गिवन है, IUPAC नेम गिवन है, IUPAC नेम से हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये देखिए 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो सबसे पहले मैं इसको ब्यूटेन को लूँगा, इसका मतलब मेन कार्बन चेन कितने की है, 4 कार्बन की है। तो मैं 4 कार्बन बना लूँगा आराम से, 4 कार्बन बना लूँगा। अब देखिए 2 ओल, इसका मतलब 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल, इसका मतलब 2 नंबर पर ही क्या लगा है, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इन कार्बन की वैलेंसी मैं पूरी कर दूंगा, इससे मैं 3 हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा। इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा। इसकी 2 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी को ठीक करने के लिए CH2 लिख दूंगा, और इस कार्बन की वैलेंसी को करने के लिए CH3 लिख दूंगा। तो ये जो कंपाउंड हो गया CH3 CH2 C CH3 OH CH3, ये जो होगा इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड रूट, मेन कार्बन चेन के को बना लेना है, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप लगा लेना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देने हैं। ऐसे देखिए ये एक कंपाउंड है, उसका IUPAC नेम 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। तो सबसे पहले मैं प्रोपेन को लूँगा, इसका मतलब मेन कार्बन चेन जो है 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन मैं बना लेता हूँ। 2 ओल, इसका मतलब है 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, OH, और 1 फिनाइल, इसका मतलब 1 नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल। और फिनाइल जो ग्रुप होता है वो बेंजीन के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है, बेंजीन के लिए। तो बेंजीन को मैं लिख दूंगा C6H5। अब ये जो बचे हैं हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी पूरी कर, CH2 CH और CH3, ये जो है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल होगा। तो पहले मैंने मेन कार्बन चेन बनाई, फिर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, फिर मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब देखिए एक कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम गिवन है 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईओल। तो सबसे पहले मैं हेक्सेन को बनाऊंगा। इसका मतलब है मेन कार्बन चेन जो है, जो मेन कार्बन चेन है वो 6 कार्बन की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हेक्सेन हो गया। 1,3,5, 1 नंबर पर OH लगा है, 3 नंबर पर OH लगा है, और 5 नंबर पर OH लगा है, और 3 और 5 पर मिथाइल लगा है। 3 और 5 पर क्या लगा है, मिथाइल भी लगा है। तो यहाँ मैं CH3 जोड़ दूंगा, और यहाँ पर मैं CH3 जोड़ दूंगा। ठीक, अब इनकी वैलेंसी मैं पूरी कर देता हूँ। यहाँ पर H3 लगा देता हूँ, यहाँ पर H2 लगा देता हूँ, यहाँ पर H2 लगा देता हूँ, और यहाँ पर H2 लगा देता हूँ। तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है,
अब देखिए, अब एक और कंपाउंड गिवन है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। तो सबसे पहले मैं वर्ड रूट को देखूंगा, पेंटेन 3 ऑल, इसका मतलब मेन कार्बन चेन 5 कार्बन की है, ये 5 कार्बन की मेन चेन मैंने बनाई। 3 ऑल इसका मतलब 3 नंबर पर OH ग्रुप अटैच्ड है 3 साइक्लोहेक्साइल, और 3 नंबर पर ही यहीं पर ही क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 6 कार्बन की रिंग साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है 3 नंबर पर। अब इनकी वैलेंसी मैं पूरी कर देता हूँ, CH3, ये CH2, ये CH2 और CH3, ऐसे लिख दिया जाता है। समझ में आया? ऐसे ही एक और कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम गिवन है, साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। इसका मतलब साइक्लो माने रिंग है, पेंट माने 5 कार्बन की, 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है। 1 ऑल मतलब 1 नंबर पर OH लगा है, 1 2 3, और 3 नंबर पर इन लगा है, इन माने डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। ऐसे ही एक और कंपाउंड का IUPAC नेम गिवन है 4-chloro-3-ethyl ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा वर्ड रूट को, तो 4 कार्बन की मेन चेन होगी, 4 नंबर पर क्लोरो लगा, 1 नंबर पर OH लगा है, 1 ऑल मतलब 1 नंबर पर OH लगा है, 3 पर एथाइल ग्रुप जुड़ा है, 1 2 3 इस यहाँ पर लगा है इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लगा है, और 4 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है, ऐसा है। ठीक है, 4 नंबर पर देखिए 4 कार्बन की मेन चेन है, 1 नंबर पर OH है, 3 नंबर पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है, और 4 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है। अब इनकी वैलेंसी मैं पूरी कर देता हूँ, H2 CH2। तो ये स्ट्रक्चर हो गई कंपाउंड की। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा।